नमस्कार मुर्गी पालक भाइयों, मैं उदय लोड इंडियन मुर्गी पालन इस यूट्यूब चैनल पर करता हूं सभी मुर्गी पालक भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा, हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के मन का है फिलहाल का सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में देसी मुर्गियों के लिए आदर्श और मजबूत शेड कौन सा, लोहे का या फिर लकड़ी का। यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में देसी मुर्गियों के लिए आदर्श और मजबूत शेड कौन सा, लकड़ी का या फिर लोहे का। यह सवाल आपके मन का है, यह सवाल मेरे मन का है, और आज भारतवर्ष का हर सामान्य मुर्गी पालक भाई यहाँ पर पूछ रहा है कि देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में देसी मुर्गियों के लिए आदर्श और मजबूत शेड कौन सा, लकड़ी का या फिर लोहे का। आपके मन में उत्पन्न हुए इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए कृपया यह वीडियो शुरुआत से लेकर अब अंत तक देख लीजिए। वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर वीडियो को यहां पर एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए जरूर वीडियो की लिंक को कर दीजिए शेयर। और रहा होगा यदि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों का सब्सक्राइब करना, तो सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने यहाँ पर अपना माना है, और आखिरी सांस तक सभी मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप सभी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच कर ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दी ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा समय समय पर। देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के मन का फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गियों के लिए आदर्श और मजबूत शेड कौन सा, लकड़ी का या फिर लोहे का। इसका आज हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों में से कौन सा आपके लिए लाभदायक है, दोनों में से आपके लिए कौन सा कम खर्चीला है, सभी बातें आपके लिए मैं यहां पर साझा करूंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे हर एक अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पर। मैं वीडियो की शुरुआत करूं और विस्तार से आपके साथ जानकारी साझा करूं, उससे पहले सभी मुर्गी पालक भाइयों के लिए खुशखबर है कि आज तक देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में कोई समझाने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन यहां से आगे देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में समझाएंगे, हम सिखाएंगे, हम दिखाएंगे, हम बताएंगे, हम जताएंगे, और हम क्या करेंगे, उत्पादन से लेकर बिक्री तक इस प्रकार से आपको जानकारी देंगे कि वह जानकारी पाकर दुनिया की कोई भी ताकत हमारा मार्गदर्शन पाकर लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको वंचित नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि भारतवर्ष में जितने मुर्गी पालक भाई हमारे साथ जुड़ जाए, उनके फार्म पर मुर्गियों का, चूजों का फिर का खर्चा 80% कम करवाने में हम मदद करते हैं। उनके यहाँ पर जो मुर्गियाँ और चूजे होते हैं, उनका बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, सर्दी, गर्मी, बरसात, जंगली पशु पक्षियों से बचाव होने के लिए आदर्श शेड किस प्रकार से बनाना है।
आदर्श शेड बनाते हुए कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, वह शेड किस प्रकार से कम लागत में और कम से कम जगह में हो पाए, इसकी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ में आपके पास जो देसी मुर्गियां है, देसी चूजे हैं, इन पर बीमारी ना आए इसलिए टीकाकरण कब और किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी। टीकाकरण करने के बावजूद यदि देसी मुर्गियां और चूजों पर कोई बीमारी आती है तो तत्काल प्रभाव से उस बीमारी को पहचान कर क्या इलाज करना है, इसकी जानकारी। और साथ ही साथ में हैचरी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूजों का प्रोडक्शन, तैयार होने वाले चूजों की ब्रूडिंग, फीडिंग, वैक्सीन, इसके बारे में सटीक जानकारी। आखिर में आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूजा, इनकी मार्केटिंग कब, कहाँ और किस प्रकार से करें, इसके बारे में जानकारी। यानी कि उत्पादन से लेकर बिक्री तक सभी सटीक जानकारी आपको दी जाएंगी और इस जानकारी को पाकर आप बहुत आसानी से इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। फिर इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, एक करना है कॉल 84 इस नंबर पर जैसे ही कॉल करेंगे फ़ोन उठाऊंगा मैं। फ़ोन उठाने के साथ ही मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद आपको व्हाट्सअप नंबर 84 पर आपको आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी भेजने के साथ ही मैं आपको मेरा फोन पे, गूगल पे नंबर 8265084060 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इतना करने से आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक मिलेगी सटीक जानकारी। यह जानकारी पाकर आप बहुत आसानी से इस व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त कर पाओगे दोस्तों लाखों का मुनाफा। अगर सच में करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कर दीजिए कॉल 84 इस नंबर पर। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो मुख्य सवाल है कि देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में देसी मुर्गियों के लिए जो आदर्श शेड और मजबूत शेड है वो किस प्रकार से होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए या फिर लोहे का। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और इस पॉइंट्स के आधार पर आपको विश्लेषण करूंगा। नंबर 1, लगने वाला खर्चा। देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में देसी मुर्गियों का शेड तैयार करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शेड तैयार करने के लिए कितनी रकम लग सकती है। तो आपको पता है कि लकड़ी का जो शेड होता है लोहे के शेड की तुलना में सस्ता आता है। तकरीबन 30 से लेकर 40% पैसों की बचत यहाँ पर लकड़ी का शेड बनाने से होती है। इसलिए अगर आप ऊपरी तौर पर देखें तो आप सभी को लगेगा कि नहीं, लकड़ी का शेड ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए सहायकारक है क्योंकि खर्चा कम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लकड़ी का शेड जब आप 10-20 साल के बाद देखोगे, वैसे तो 4-5 साल में खराब हो जाता है, लेकिन एक छोड़ दीजिए, एक 10 साल की ही बात करते तो लकड़ी का शेड है समझो जो कि 30-40% सस्ता है। लेकिन लकड़ी का यह जो शेड होगा दोस्तों, अगर वह 5 साल के बाद आप निकालोगे तो वह लकड़ियाँ आपको चूल्हे में जलाने के अलावा किसी भी काम में नहीं आएगी। लेकिन उसी जगह पर अगर आप 5 से लेकर 10 साल के बाद इन टीनों को निकालोगे और उनको वहां पर भंगार में भी बेचोगे तो आपको मिलने वाला दाम जितने में आपने खरीदा था उतना तो दाम मिल जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। यानी कि कभी भी सिर्फ सस्ता है इसीलिए उस प्रकार से शेड नहीं बनाना चाहिए कि अंत में रिजल्ट क्या है यह देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लकड़ी का शेड जो होता है वह जल्दी खराब होता है, लोहे का जो शेड होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी कि लकड़ी का जो शेड होता है वह शेड निकालने के बाद एक तो दूसरे काम में आएगा, नहीं तो उसको भंगार में बेचेंगे तो पैसा वसूल होगा। ऐसा लकड़ी के शेड में नहीं है। इसलिए अंततः आपको लकड़ी के शेड के एवज में थोड़ी रकम ज़्यादा भी गई तो भी यहाँ पर आपको लोहे का शेड ही यहाँ पर अच्छा खासा आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। दूसरा पॉइंट, टिकाऊ क्षमता। देखिए, लोहे के और लकड़ी के अगर आप शेड की बात करें तो लकड़ी के और लोहे के शेड में टिकाऊ क्षमता की बात करें तो लकड़ी का शेड जहां पर 3-4 साल के बाद खराब होता है, वहां पर लोहे का शेड सालों साल चलता है। अगर अच्छी तरीके से आप कलर देते रहे, जंग ना लगने दे, तो मेरे हिसाब से 15-20 साल तक तो इस शेड को कुछ होता नहीं है और होने के बाद भी आप इसको भंगार में बेच सकते हो। लेकिन उसी जगह पर 20 साल चलने वाले लोहे की शेड के तुलना में आपको 4-4 साल के बाद लकड़ी का शेड यहाँ पर एक तो दुरुस्त करना पड़ता है, नहीं तो नया बनाना पड़ता है।
यानी कि तकरीबन समझो, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं कि 20 बाय का 20 लोहे का शेड बना रहे, तो अगर खर्चा 40,000 हो और उसी जगह पर लकड़ी का 20 बाय 20 का शेड अगर 20,000 में तैयार हो रहा हो, तो 20 साल में लोहे का एक शेड का खर्चा 40,000, लकड़ी के 4 शेड का खर्चा 80,000, और अंत में आप देखिए कि लोहे के शेड को बेचकर आपकी ये राशि यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी जीरो, और यहाँ पर लकड़ी से कुछ आपको हासिल नहीं होगा, यानी 80,000 खर्चे में आप ज्यादा जा रहे हो। इसलिए टिकाऊ क्षमता की बात करें तो लोहे का शेड लकड़ी के शेड से तुलना में बहुत ज्यादा सालों तक टिकता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जो लकड़ी का शेड है और लोहे का शेड है, इसमें मजबूती किस तौर पर कि चलो लोहे का शेड है तो अगर आपने सही तरह से स्क्रू में पैक कर लिया, तो आंधी तूफान आ गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर समझो बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तो उसकी कोई भी दिक्कत मुर्गियों को नहीं होगी। लेकिन उसकी तुलना में लकड़ी का शेड खराब होगा, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया तो उखड़ भी सकता है, और उसको बहुत ज़्यादा पानी लग जाए तो उस लकड़ी को कीड़े मकोड़े भी यानी कि दीमक लग सकता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। यानी कि एक तो मजबूती की बात करें आंधी तूफान की, तो वो भी डर सताता है। दूसरी बात इससे क्या है कि वो टूटकर अगर मुर्गियों पर गिर जाए तो मुर्गियां खराब हो सकती हैं। और लकड़ी का शेड आपने बनाया और बाहर से आपने समझो एक वो तुअर की जो होती है वो लगा दिया समझो, तो उसके हिसाब से वहाँ से जो हम नेवला कहते हैं वो अंदर आ सकता है, सांप बिच्छू अंदर आ सकता है। यानी कि आपको 100% सुरक्षा यहाँ पर जो है लकड़ी के शेड से नहीं मिलेगी, वो लोहे के शेड से मिल सकती। यानी कि लोहे के शेड से एक तो मजबूती मिलेगी, जो जंगली पशु पक्षी है उनसे बचाव होगा, जो बदलने वाला मौसम है, आंधी तूफान है, ओलावृष्टि है, बेमौसमी बारिश है, सर्दी गर्मी बरसात, उससे भी सुरक्षा हो जाएगी। ओवरऑल सिचुएशन में देखेंगे तो ये लोहे का शेड लकड़ी के शेड के एवज में ज़्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। उसके बाद के पॉइंट की बात करें तो देखिए दोस्तों कि जब आप लोहे का शेड बनाते हो, लकड़ी का शेड बनाते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मेंटेनेंस। हमें लगता है थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हर माह हर साल आपको मेंटेनेंस पर खर्चा करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत की बात है। ऐसी परिस्थितियों में लकड़ी के शेड को आपको हर साल कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन लोहे के शेड को हर साल आपको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, यह भी बात ध्यान में रख लीजिए। यानी कि मजबूती की बात करें तो लोहे का शेड बेहतर है, अगर टिकाऊ क्षमता की बात करें तो लोहे का शेड बेहतर है, जमा पूंजी और लगने वाला खर्चा इसका बात करें तो थोड़ा महंगा होता है लोहे का शेड, लेकिन अंततः मैंने ऊपर समझा है कि लकड़ी की शेड की तुलना में लोहे का शेड आपको प्रॉफिट में ही रखेगा। मेंटेनेंस के हिसाब से भी लकड़ी के शेड के तुलना में लोहे का शेड बेटर है। यानी कि मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप थोड़ा रुक कर काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप शेड बनाइए, आदर्श शेड बनाइए, मजबूत एक ऐसा शेड बनाइए कि जिस शेड में जंगली पशु पक्षियों का कोई भी दिक्कत का सबब हमारे मुर्गियों के लिए ना बन पाए। उसी के साथ सर्दी बरसात गर्मी ओलावृष्टि बेमौसमी बारिश, इनसे कोई भी दिक्कत हमारे मुर्गियों को ना हो। इस प्रकार से अगर आप सोचोगे तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आप शॉर्ट बट स्वीट थोड़ा छोटा शेड बनाइए खर्चे के हिसाब से, लेकिन आप सभी मुर्गी पालक भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लकड़ी की शेड के एवज में कंपैरिजन में तुलना में आप सिर्फ और सिर्फ तैयार कीजिए लोहे का शेड, जिससे होगा आपको फायदा। तो यह पूरी जानकारी जो थी मैंने आपके सामने साझा की, प्रस्तुत की इस विस्तृत वीडियो में, और यही जानकारियां मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते रहता हूं। मेरे साथ जुड़ा हुआ मुर्गी पालक भाई इसी जानकारी को पाकर आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहा है। अगर आपको भी करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आप भी इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ आज ही जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। जैसे ही आप कॉल करोगे मैं उठाऊंगा फ़ोन, उसके बाद आपको दूंगा विस्तार से जानकारी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपको आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है।
इतनी जानकारी जैसे ही आप भेजोगे मैं आपको मेरा फ़ोनपे गूगल पे नंबर 82 65 0 88 460 यानी 8265 088 460 भेजूंगा। इस नंबर पर आप 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवा दीजिए, जिससे हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। यानी कि केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक मिलेगी सटीक जानकारी, जिससे लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर करना है आपको देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। तो आज का यह वीडियो कि जिसमें हमने देखा कि आपके लिए कौन सा शेड आदर्श, कौन सा शेड मजबूत, लोहे का या फिर लकड़ी का, क्या है आपका सोचना, जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आपके मन में कोई सवालात होंगे तो पूछते रहिए, आने वाली वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा 100% सोल्यूशन। प्रस्तुत वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुँचाने के लिए शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना रहा हो तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैंने अपना माना है, आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच कर ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा समय समय पर। तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चैती चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।